हम नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, I am participating to speak in the favor of the finance bill. I would like to throw some light on the fiscal roadmap laid for 21-22 by the Honourable Finance Minister. The micro-fiscal position outlined is progressive, positive, and specially designed to boost and revive the economy of Rajasthan. Since we all know it was not a usual budget, post-pandemic, the budget and financial landscape had to be drawn according to the need of the moment. और मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलूंगी क्योंकि बुलेट ट्रेन का सपना मोदी जी ने दिखाया था, लेकिन वो भी एक जुमला ही बन के रह गया है समय के आधार से। विषम परिस्थितियां, सीमित संसाधन, वैश्विक महामारी, कोरोना के इस कालखंड के अंदर हमारी प्राथमिकता थी जीवन को बचाना। हमने टाइमली लॉकडाउन लगाया, हमने देश के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए कि हम लॉकडाउन नहीं लगाए। हमें चिंता थी राजस्थान के जनजीवन की। और 4 महीने जो लॉकडाउन रहा, उस अवधि के कारण सब कुछ बंद रहा, सब कुछ थम गया और उसका परिणाम यह हुआ कि कंजम्पशन गिरा, रेवेन्यू घटी, टैक्स कलेक्शंस में गिरावट आई और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सब जगह आई। और विपक्ष बार बार ये कहता है, अभी 12-13 की माननीय सदस्य बात कर रहे थे, तो 12-13 में एक चीज जरूर थी और वो थी रेवेन्यू सरप्लस जो हम छोड़ के देकर गए थे। आप बात करते हैं, बार बार प्रश्न कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। 2021 के अंदर 41722 करोड़ और बजट एस्टिमेट्स 21-22 के अंदर 23,750 करोड़, जो कि 1.98% ऑफ द GSDP है। निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि 41,722 से अब 23,750 का जो 19% का ये फर्क है, 17,971, आप कैसे कम करेंगे? आपके पास क्या जादू का चिराग है? ये कोल कल्पित है। जी हां, हमारे पास जादू का चिराग है। रेवेन्यू डेफिसिट आप अच्छी तरह जानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और कंजम्पशन क्योंकि घटा था, रेवेन्यू रिसीट्स क्योंकि गिरी थी, हमने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया और जानबूझकर बढ़ाया। हमें पता था कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। बढ़ता अगर नीड ऑफ द आवर थी कि हमें बढ़ाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर बढ़ाना जरूरी था। जिंदगी कोई हमसाए से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, जिंदगी कोई हमसाए से मांगा हुआ जेवर तो नहीं, एक धक्का सा लगा रहता है खो जाने का। एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया था कोरोना के लिए और जरूरी था कि हम लोगों के हाथों में पैसा दें, उनको संबल दें। वो माइग्रेंट लेबर्स जिनको आपने बॉर्डरों पे लाकर रातों रात उनकी व्यथा हमने देखी, जब वो अपने गांव आए तो हमने 1000 रुपए उनके हाथों में कैश दिया इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनको आर्थिक संबल देने के लिए। और यही कारण है इस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में जो इतना बम्प आया, इंक्रीज हुआ, इससे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा। राजस्थान में हमने कहा कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर हमने सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग को बढ़ाया और इसी के मैसिव जंप के कारण डेफिसिट हुआ और ये खर्च करना जरूरी था। फिर आप बात करते हैं कि कैपिटल आउटले और कैपिटल एक्सपेंडिचर श्रिंक हो गया, आप कमिटेड लायबिलिटीज पे स्पेंड करते हैं, आपने कुछ नहीं किया। निश्चित रूप से क्योंकि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रूम था वो श्रिंक हुआ। लेकिन इस वक्त जो कोरोना कालखंड का साल था उसमें ये करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात, आप बात करते हैं बार बार दिल्ली में आपकी सरकार है और राजस्थान की आपको चिंता है, बार बार आप ये कहते हैं कि केंद्र के ऊपर आप आरोप मरते हैं। तो 15 फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, उसके अंदर वो जो ग्रांट दी है वो 22-23 के बाद में जीरो हो जाएगी। 22-23 के बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं दी जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि इसको 27 तक बढ़ाया जाए, क्योंकि जीएसटी की ग्रांट भी 22-23 के अंदर खत्म हो जाएगी और उसके बाद न तो हमें जीएसटी की कंपनसेशन ग्रांट मिलेगी, ना हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी और बड़ी विषम परिस्थिति हो जाएगी हमारे साथ में। 21-22 के अंदर 9878 करोड़ और 22-23 के अंदर 4862 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रस्तावित है। इसको दूसरी बात अब आई फिस्कल डेफिसिट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ये विशिष्ट सर्कल है, इस तरीके का चक्र है। कंजम्पशन गिरा, जीएसडीपी गिरी,
जीएसडीपी गिरी तो जीडीपी भी गिरी है ओवरऑल। हमारी तो 6.6 गिरी है, आपकी 7.7 गिरी है। हमारा फिर भी 1% कम रहा है। ये हमारे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेंड को दिखाता है कि हम क्या कर रहे थे, किस तरीके से कोरोना काल में हम काम कर रहे थे। और नेचुरली बोरोइंग्स रेवेन्यू गिरी, बोरोइंग्स डबल हुई, और बोरोइंग्स का डबल होना बहुत ही स्वाभाविक था, और इसी कारण फिस्कल डेफिसिट भी डबल हुआ। लेकिन हम 21-22 के अंदर 47653 विच इज 3.98 को हम टारगेट करते हैं, which does not exceed the relaxed limit of FRBM, और हम एम करते हैं कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राजस्व वसूली की महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को टारगेट किया इस तरीके के करने के लिए हमें जरूरी था। और हमने ही नहीं, अगर आप पैन जगह देखेंगे, चाहे भारत सरकार हो चाहे किसी भी और स्टेट का बजट हो, सबने अपने फिस्कल डेफिसिट्स को बढ़ाया है, और ये जरूरी था कि खर्च को इच्छित स्तर पर लाने के लिए फिस्कल डेफिसिट को हमें बढ़ाना पड़ा, ये मजबूरी थी। जीएसडीपी की मैंने आपको बात बताई। एक स्टेट्स के ओन टैक्स की में वृद्धि हुई है। 2021 आरई के अंदर इट इज 68885 करोड़, जबकि 1920 के एक्चुअल्स में इट वाज 59,245, विच इज अ 23% अप। ये कहते हैं कि किस तरीके से आपका कोई रोड मैप नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, आपके कोई बजट एलोकेशंस नहीं है, आपकी घोषणाएं हवा में रह जाएंगी। हम बहुत एम्बिशियस टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को जानते हैं। यहां पर भी हम विफल नहीं हुए थे, और इस वृद्धि को हम एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव स्कोर कि हमारी इकोनॉमी रिवाइवल के प्रति हम जा रहे हैं। सेस बहुत बात करते हैं, जब डीजल पेट्रोल पे वैट की बात आएगी तो आप बहुत ज्यादा हा हल्ला करते हैं, लेकिन सेस की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है। निर्मला सीतारमण जी अपने बजट स्पीच के अंदर पेज 58 पैरा 5 में बेसिक एक्साइज ड्यूटी BED एंड स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SED कम कर दिए। सेंट्रल पूल रिड्यूस हो गया। जो किटी थी सेंट्रल की, जिसमें हमारे को स्टेट को पैसा मिलना था, वो उसको श्रिंक कर दिया, और इसलिए स्टेट इंपैक्ट हो गई। दूसरी तरफ सेस ऑन पेज 61 ऑन बजट स्पीच B, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC 2.5 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड ₹4 पर लीटर डीजल पर बढ़ा दिया। ये स्टेट का राइट था, इसमें भी आपने खत्म कर दिया, स्टेट का हक छीन लिया दोनों तरफ से। मतलब ये तो इट्स नॉट इवन हैंड ट्विस्टिंग फ्रॉम वन साइड, दोनों तरफ से आप स्टेट को मार रहे हैं, डबल मार स्टेट को दे रहे हैं। सेस चार्ज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स इससे रन करना चाहती है, और एक्सपेक्ट करती है कि हम हमारे बजटेड खर्चों से गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स का खर्चा पूरा करें। ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बन गई है कि सेस इंपोज करके सेंटर से ज्यादा पैसा अपने पास रख ले। सेंट्रलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, इंट्रोडक्शन बाय सेस एंड पेट्रोल, ये जो हमारे संघीय ढांचे का स्तर है, इसको सेंटर स्टेट फिस्कल बैलेंस को जबरदस्त तरीके से वीक करके चोट कमाने का आपने काम किया है। ऑयल की दरें कम हो गई, एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं, सेस इंपोज करते हैं, वहां पे भी स्टेट को नुकसान होता है, और वैट हम बढ़ाते हैं तो आप बहुत हल्ला करते हैं। तो कहीं से तो हम अपने रेवेन्यू लेकर आएंगे स्टेट को चलाने के लिए, आप भी पैसा कम कर रहे हैं उसमें नहीं, और हैंड टू माउथ थोड़ी हो जाएगी स्टेट। और आज क्या डीजल पेट्रोल के कारण महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और कितनी डबल मार आम व्यक्ति के जेब पर पड़ रही है। जीएसटी कंपनसेशन, जो मैंने अभी बताया कि हमारे को सिर्फ 2022 तक ही मिलेगा। 2020-21 में 9,404 करोड़ था, विच वॉज अबाउट 112% हाई फ्रॉम 1920। 1920 के अंदर 4,440 करोड़ था, और 21-22 के अंदर जीएसटी कंपनसेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 7,204 करोड़। अभी जितना भी जीएसटी का पैसा है, आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप तो सब कुछ केंद्र से पोषित है, केंद्र पे टिका हुआ है और केंद्र से चलते हैं। मान लेते हैं हम केंद्र से चलते हैं, तो आप केंद्र के पास में जितना भी हमारा बकाया है वो टाइम पे क्यों नहीं दिलाते? कोरोना में भी पत्र लिख रहे थे, कोरोना में भी किस तरह की स्थिति थी, तो भी आपने ये नहीं सोचा कि स्टेट को पैसा मिलना चाहिए। 25-25 सांसद हमने यहाँ से चुनकर भेजे। फिर आप 15th फाइनेंस कमीशन के डेवल्यूशन पूल की दुहाई देंगे और कहेंगे कि आपका शेयर इंक्रीज हो गया है। कटारिया जी ने शायद इसका, मैं बाद में आऊंगी, बोला भी था उनके गवर्नर के अभिभाषण में। 30% डिक्रीज इन सेंट्रल टैक्स एस्टिमेटेड एज कंपेयर टू द बजटेड स्टेट। और ये 30% कट इसलिए हुआ है कि यूनियन बजट का जो डेवल्यूशन टू स्टेट्स था 7,84,181 करोड़, बजट एस्टिमेट्स घटकर 5,4959 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट्स हो गया। ये 30% डिक्रीज हमारा हुआ। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2021 की बीच में,
उसमें इन्होंने डेवल्यूशन पूल का बताया था 51,131, और मेरे ख्याल से इसको शायद कटारिया जी ने किसी ने आपके यहाँ से कोट भी किया था कि इतना ज़्यादा पैसा 15 वित्त आयोग से राजस्थान को मिलने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जब 122 की टेबल आई और उसमें 2021 के रिवाइज एस्टिमेट्स आए तो इट वाज 32,885। अगर आप इसको 5131 से डिडक्ट करते हैं तो 18,246, एक मैसिव कट आप करते हैं। केंद्र को आपको कहना चाहिए कि इस तरीके का काम उनको नहीं करने की आवश्यकता है। इस पूरे उस पर आप प्रहार करते हैं। एक बात आप बार बार कहते हैं कि आपने अंडर स्पेंडिंग करी, आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए, आप घोषणाएं करते हैं, उस जितना उसका बजट आवंटन करते हैं उसको खर्च नहीं कर पाते। मैं इसके आंकड़े और आपकी सच्चाई आपको दिखाती हूं। 2018 आप जानते हैं कि चुनावों का वर्ष था। आपने गुडी बैग्स दिए, आपने भरसक प्रयास करे लोगों को लुभाने के लिए। अभी जैसे बात कर रहे थे 6,000 करोड़ का आपने बिना वित्तीय प्रबंधन रोज कर दी। 92 करोड़ में कृषि में बोल रही थी, फार्म पाउंड्स कर दिया आपने, जो करना था जैसे कर दिए बिना बजट। और बजट में भी आपने जितना आप उसका लेवरेज ले सकते थे आपने चुनावी वर्ष का फायदा लेने के लिए किया। लेकिन 31 दिसंबर तक आप 62.82 ही स्पेंडिंग कर पाए जब आपने एडी चोटी का जोर लगा दिया। और 2017 के अंदर आप 55.47 ही स्पेंड कर पाए। और हम जहां 4 महीने तो कोरोना के कार्यकाल के अंदर सब कुछ ठप था, लॉकडाउन लगा हुआ था, 64.71 एक्सपेंडिचर हमने किया है। 6 महीने के अंदर हमने 9 महीने का काम किया है। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बार बार जो आप बात करते हैं कि आप ये कर नहीं पाते, 60-40 का रेशियो चलता है एक्सपेंडिचर का, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बरसों से चल रहा है। 40% जो एक्सपेंडिचर है वो लास्ट के 3 महीनों में ही होता है। मार्च में सारी एंट्रीज होती हैं, तभी वो एक्सपेंडिचर होता है। जो आप ये बार बार कहते हैं ना 3 महीने में आप ऐसी क्या जादू की छड़ी चला के एक्सपेंडिचर कर देंगे, 4 महीने में कैसे कर देंगे, तो आपके टाइम के भी आंकड़े उखड़ा के देख लीजिए, यही पैटर्न रहता है, यही इसकी पेस रही है। हमारा बजट जो था जिसमें हमने कोई टैक्स इंपोज नहीं किया, और मैं पूर्व स्पीकर को सुन रही थी कि टैक्स फ्री बजट क्या होता है, हम इसके पक्ष में नहीं है। जब आप टैक्स फ्री के पक्ष में नहीं है तो फिर वैट पे मत बोला कीजिए, दो बात नहीं हो सकती है। हमने कोई टैक्स इंपोज नहीं किए ताकि राजस्थान की जनता पे किसी तरीके का भार नहीं आए। हमने सेक्टर वाइज ग्रोथ पे फोकस किया ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, सरप्लस मनी गवर्नमेंट में आ सके, इन्वेस्टमेंट फर्दर बढ़ सके ताकि इकोनॉमी फ्लरिश हो सके। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग EWS के अंदर 1% को 0.5% किया, 2% को 1% किया, और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी इसमें जोड़ा। लेकिन आपने क्या किया अपने सेंटर के बजट में, आपने इसी प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट काट दिया। बहरहाल DLC के ऊपर हमने 10% कम किया है, जहां पे भी आवासीय वाणिज्य भूमि। मध्य वर्ग के लिए हमने बहुमंजिला भवनों के ऊपर जहां 50 लाख तक की कीमतें, फ्लैट्स पे स्टैंप ड्यूटी 30 जून तक 6% से 4% कर दी। और ये जितने भी चीजें हमने करी है, इट इज ऑल इन व्यू ऑफ नॉट अ सिंपल बजट ऑफ 21-22, बट इट इज टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। उस तरीके से हम बजट लेके आए, बस हमेशा की तरह एक असाधारण बजट जो साल के वित्तीय वर्ष के लिए उस तरीके से नहीं लेके आए, एक रोड मैप और एक विजन के साथ लेकर आए हैं। अब मैं सेंटर के बजट के ऊपर भी आ जाती हूँ। 5 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। समाप्त हो रहे। चलिए, इनका बजट जो था उसमें खपत, निजी निर्यात, सारी चीजें ठप पड़ी हैं। मंदी से निकलने के लिए इनके पास में कोई रोड मैप नहीं था। MSME पीस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, डिफेंस के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे कि चाइना तो अब है ना हमारी सरजमीन पे है ही नहीं, इसलिए डिफेंस के लिए आप कुछ बोले ही नहीं। और आपका जो ये बजट था उसमें जो करना था उसके अंदर कोई आपका विजन नहीं था, कोई आपका रोड मैप नहीं था। और 2016 का जो मिस्टर जेटली का बजट है, दैट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड बजट। आप कुछ नहीं कर पाए, चाहे आत्मनिर्भर का पैकेज लेकर आए हो, आप विफल रहे। और पैंडेमिक के अंदर जो इकोनॉमिक फोस्टर करने के लिए जरूरत थी वो नहीं कर पाए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छू नहीं पाएंगे। और मुझे 5 मिनट दीजिए। इन्होंने बात करी नोटबंदी की।
रातों रात ये नोटबंदी लेके आए, इनका चुनावी वादा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे, अर्थव्यवस्था का आपने भट्टा बिठा दिया और कोई काले उद्देश्य आपके पूरे का जो उद्देश्य उससे पूरे नहीं हुए, कोई काला धन वापस नहीं आया। 15 लाख रुपए आज तक आपके वापस नहीं आए। जीएसटी जिसका आप विरोध करते थे, गुजरात और बीजेपी कभी इसका फेवर नहीं करेगी। पहले सत्ता से पहले जीएसटी में हानि, सत्ता पाकर जीएसटी में तरक्की की निशानी, और आप फ्लॉड जीएसटी लेके आए जिससे आपकी रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी नीचे है। मनरेगा जिसे आप कहते थे कांग्रेस की नाकामी का जीता जाता स्मारक है, वही मनरेगा है जिसने आज लॉकडाउन के अंदर रोजगार देने का काम किया। आप 100 से 200 दिन की आपने करी नहीं। आपके आंकड़ों में मनरेगा गुणगान गाते हैं, भाषणों में गरीब का मजाक उड़ाते हैं। बहुत बात करते थे रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। अब आपके टाइम में ऐतिहासिक तरीके से रुपया गिरा, लेकिन कोई बात नहीं। आप दलितों का दमन, आजकल बहुत यहां पर चर्चा होती है इस हाउस के अंदर दलितों के दमन के अंदर। रोहित वेमुला was an institutionalized murder. Many must have died before him and after him, but Rohit Vemula, that SE student who wrote that letter, there is always going to be in history a pre-Rohit Vemula phase and a post-Rohit Vemula phase. This is what you're doing. IIT, IIM, इन institutions के साथ आपने क्या किया? मैं अभी फिलहाल में शांत रहे। Well, this is all impacting the budget. This is all impacting the budget. IIT, IIMs, मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी recently. It is the making of an institution of JNU. आपके कालखंड में आएगा the dismantling of institutions. और 60% SC ST के पद आज तक IIMs वगैरह में खुले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाए थे आप? बताइए, कब लाए थे? वो भी लॉकडाउन में लाए थे जब सारे के सारे संस्थान आपके बंद थे। हम 5 सितारा होटल में थे उस वक्त और सारे विश्वविद्यालय बंद थे, तब आप एजुकेशन पॉलिसी लाए। क्यों लाए? चर्चा नहीं करी आपने किसी से। डीजल पेट्रोल के भाव कहां आसमान छू रहे, महंगाई की आप बात करते हैं। ईंधन महंगा, खाना महंगा, ट्रैवल महंगा, पढ़ाई महंगी, आवास बनाना महंगा, आम जीवन महंगा, रोजगार बंद, रोजगार आपका बंद, महंगाई बुलंद। आत्मनिर्भर भारत पे आपने क्या किया? पैकेज दिया और वो कृषि जो आत्मनिर्भर बना रही थी उसको 3 काले कानून लाकर उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारा आपने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? किसान की लागत पर, इनपुट कॉस्ट पर खर्चा निकालकर हिसाब कर 50% पर मुनाफा देंगे। और फिर क्या? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? ये पहेली पूछाते रहो। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, बूझो तो जानो। गारंटी प्राइस लिख दिया, एमएसपी आपने लिखी नहीं। फसल बीमा योजना की आप बात करते हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को आपने किया। पीएम किसान की आप बात करते हैं, किसान के बाद बात कर रहे थे वैभूति, किसान की वैभूति का काम अगर किसी ने किया है, उसी पीएम किसान के अंदर आपने 10,000 करोड़ काट दिए। किसान की लाचारी, 35 किसान रोजाना मरते हैं, आप कुछ नहीं कहते। केस कृषि पे देख रही थी तो मैंने पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर केसर कहीं होती है तो सब जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर में एक केसरिया साफों की मीटिंग हुई थी। कैसे हुई थी? वो प्रधानमंत्री के संसद में अक्षु जल के संकल्पों का राज है, ये तो बाद में खुलेगा कि कैसे हुई थी। किसान से वार्ता के बाद में 11 बार वार्ता करी और ये कहा कि हम वार्ता के लिए खुले हैं, लेकिन वाराणसी के अंदर पीएम जाके कहते हैं कि 3 कानून वापस नहीं ले जाएंगे। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे थे? ढकोसला क्यों कर रहे थे आप? फिर कहा, अब कह रहे हैं हम एक फोन दूर हैं। तो क्या हुआ? आपका फोन लग नहीं रहा? लगेगा भी कैसे? एमटीएनएल और बीएसएनएल को आपने पीट दिया, 4G और रिलायंस के फोन्स पे लगेगा। ऐसे पूंजीपति मित्रों के मुनाफे से डायल किया हुआ फोन किसान कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में है मोदी सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इज द न्यू एजेंडा। 2000 यूनियन बजट 21-22 प्राइवेटाइजेशन इज द मेन थीम। आपने क्या किया? पीयूष गोयल जी का लेटेस्ट बयान है परसों का, उनको कहना पड़ा कि रेलवे प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है और गुस्सा आया तो क्या बोला? लेकिन सरकार, रोड भी तो सरकार बनाती है, उस पर क्यों फिर आप नहीं पूछते कि सिर्फ सरकारी वाहन क्यों नहीं चलते? देखिए आपकी झुंझुलाहट। वैक्सीन डिप्लोमेसी, रघु शर्मा जी मंत्री जो बता रहे थे कि किस तरीके का क्रंच वैक्सीन में हो रहा है, आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे, आप बाहर चले गए। और आज सेकंड लहर ऑफ कोरोना आ रही है, क्या किस तरीके से आप करेंगे? आप तो सिर्फ वाई झूठी वाई के अंदर लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस को आपने वीक करने का काम किया, अंगुलियों पे नचाते हैं आप आईडी, ईडी, सीबीआई को। आपने पुलिस का क्या किया? उत्पीड़न का औजार बनाया। 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट उस दिशा रवि को आपने अरेस्ट करवाया। ये आप डिसेंट को बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई बोलता है तपसी पन्नू तो आईटी रेड, कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग। किसान, मैं आपको आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आती हूं, मैं आपको आंदोलन जीवी नजर आती हूं। शांत रहे। विरोध के लिए सहनशीलता उत्पन्न
करिए मान्यवर। लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड प्रेस सर ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं मेरे को? आप अपनी बात जारी रखें, उनकी तरफ मत देखिए आप। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंटरव्यू नहीं करें बीच में। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 180 के अंदर हमारी रैंकिंग 142। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हमारी 162 में से 11। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ आप हमारी स्वतंत्रता और निजता को कैद में डाल रहे हैं। विजय माल्या बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से राज्यसभा मेंबर बने थे 2010 में, भाग गए। आप एनपीएस कर रहे हैं, एनपीएस कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कर्ज माफी पे स्पष्ट मना कर देते हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं होगी। बस 2 मिनट। दाल और प्याज के अंदर क्या हुआ? आप जमाबंदी का लेके आए, प्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ा? प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं पा रहे। दूसरी बात, नमामि गंगे, आपका जब टाइम आए तो आप करें बात। नमामि गंगे सर, नमामि गंगे के गंगा मैया ने चीख कर कहा है कोई मेरा बेटा आएगा, गंगा को साफ करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आप जिस स्पीड से चल रहे हैं 100 या 150 साल तक आप गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे। गुलाबी क्रांति का क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। 2016 में आइए ग्राम लेते हैं, आदर्श ग्राम। आप डिजिटल इंडिया आपका फेल हो गया। पता करिए उन एमपीओ ने जिन्होंने ग्राम लिया वो इंटरनेट भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड के लिए सर ऐसे नहीं चलेगा। आधार कार्ड अच्छे बोलने का आपको अच्छा बुराई थोड़ी फैसला करना है। समय की पाबंदी है। 2 मिनट। आधार कार्ड जिसके लिए नहीं चलेगा। आधार कार्ड जिसके लिए आपके एक वक्त कम कर दीजिए, मैं तो उसको पूरा टाइम दे देता हूं। आधार कार्ड जिसके लिए कहा कि कांग्रेस ऐसे लेकर आई है जैसे कोई जड़ी बूटी है, इसका हम विरोध करते हैं। जिसे पहले बताते थे निराधार, अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार, और उसके अंदर हो रहा है निजता का हनन। पहले कहते थे आंख में आंख दिखानी पड़ेगी, और चीन ने आज आपकी सरजमी पे कब्जा कर रखा है। वो 56 इंच का सीने में अंदर, अब आप कौन सी आंख में चोली कर रहे हैं? और सुनिए, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, खूब पढ़ने के बाद भी अगर बेरोजगार हैं, तो शुभकामनाएं दें मोदी सरकार को, ये उनका चमत्कार है। प्लीज श्री ज्ञानचंद पारक। जुडिशरी का क्या हाल हुआ है आप देखिए। अंकित नहीं होगा। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का क्या हाल हुआ है? अंकित नहीं होगा। भाषणों में सर 2 मिनट अपने मेंबर्स को। भाषणों में शेर, नतीजों में फेल। मुख्यमंत्री जी ने प्लीज रोकिए अपने। एक नई राजनीति इन्होंने उत्पन्न की है, इन्होंने उत्पन्न की है। कोई खरीदने को तैयार है, कोई बिकने को बेताब है। किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आपने यहाँ पता किया। और भाजपा जो स्वयं जरूरत नहीं है आपको बीच में इंटरवीन करने की, मुझे पता है। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य बिराजी, अब आप प्लीज सेव करिए। नहीं, अलाउ नहीं है, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य बिराजी, आप बिराजिए प्लीज सेव करिए, प्लीज सेव करिए। बिराजी, आप बिराजिए। मैं सभी माननीय सदस्य, समय जो है आपके पार्टी के नेताओं